क्लास 10th इकोनॉमिक्स इस बुक का पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लोग डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं और एक कंट्री का डेवलपमेंट किस तरह से मेजर किया जाता है, उनका आपस में कंपैरिजन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ लो ब्रोस। मेरा नाम है सौरभ कुमार और आज हम लोग इस डेवलपमेंट को चैप्टर को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक बेहतर लाइफ जीना है। डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग है समाज और इकोनॉमी का सुधार। लेकिन डेवलपमेंट हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर बात किया जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के। इनकम, पैसा होना जरूरी है ताकि आप अपनी जरूरतें को पूरी कर सके। दूसरा है बेटर एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई से हमारी ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। तीसरा अगर बात करें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, अच्छी हेल्थ के लिए हर किसी के लिए एकदम इंपॉर्टेंट होती है और इसका महत्व बहुत होता है। नेक्स्ट बात करें तो इक्वलिटी और फ्रीडम, सबको एक समान अपॉर्चुनिटीज मिले। और अगर बात किया जाए तो उनको चूज करने के लिए उनके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है। अब बात आती है, क्या सभी लोग एक ही तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर इंसान की जरूरत अलग होती है, इसलिए डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, अगर बात किया जाए एक फार्मर का बेहतर इरिगेशन चाहता है वो और बिजली की सुविधा चाहता है, यही उसके लिए डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट बात करें, एक फैक्ट्री वर्कर का ज्यादा सैलरी चाहेगा और सिक्योरिटी चाहेगा। एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा? ज्यादा प्रॉफिट और अच्छा मार्केट, ताकि वहां उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। एक वुमेन को सोसाइटी में सुरक्षा चाहिए। अगर यही बात करें तो डेवलपमेंट एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो हर इंसान के लिए पूरा अलग अलग हो सकता है। के बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल डेवलपमेंट। अब बात आती है कि नेशन के डेवलपमेंट को हम किन चीजों को देखकर मेजर कर सकते हैं। क्या सिर्फ जीडीपी काफी है इसको मेजर करने के लिए? जीडीपी जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ कंट्री। समय के अंदर, एक पर्टिकुलर समय के अंदर कंट्री में कितने गुड्स बनाए गए, सर्विसेज दी गई, उसे हम जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। क्या एक कंट्री का डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी से मेजर किया जाता है? नेशनल डेवलपमेंट का मतलब पूरे देश के प्रोग्रेस, लेकिन सिर्फ जीडीपी एक देश का डेवलपमेंट नहीं बता सकता। अगर हम बात करें तो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक कंट्री का डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंट्री में सिर्फ जीडीपी हाई है लेकिन लोगों के पास हेल्थ केयर एजुकेशन नहीं है, तो क्या वो डेवलप्ड कहे जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। नेशनल डेवलपमेंट का एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। हेल्थ केयर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें कंट्री का डेवलपमेंट शो करेगी। तो अगर हमें दो कंट्रीज का डेवलपमेंट को आपस में कंपेयर करना है, कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कैसे करेंगे? तो अगला पॉइंट है हम लोग का, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर यूज किया है जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम। ये पर कैपिटा इनकम क्या है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। इसे हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं। हालांकि एवरेजेस यूजफुल होते हैं कंपैरिजन के लिए, बट दे हाइड डिस्पैरिटीज। वो डिफरेंस को शो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग एक ही हजार कमा पा रहे हैं, थोड़े ही लोग 1 लाख कमा रहे हैं, तो एवरेज 1000 हो जाती है। पूरे 1000 कमाने वाले लोग इस एवरेज में कहीं छुप जाते हैं, एक्चुअल सिचुएशन को शो नहीं कर पाती। वर्ल्ड बैंक अपने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक क्राइटेरिया यूज करती है। लोअर इनकम इकोनॉमीज का पर कैपिटा इनकम होना चाहिए $1145 या उससे कम। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज पर कैपिटा इनकम बिटवीन 1146 एंड 1515। अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज की बात की जाए, पर कैपिटा इनकम 4516 टू 14005 डॉलर्स। हाई इनकम इकोनॉमीज पर कैपिटा इनकम 14006 और मोर। अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, लेकिन सिर्फ
इनकम ये डेवलपमेंट का सही इंडिकेटर नहीं होता। एवरेज इनकम डेवलपमेंट का सही इंडिकेटर नहीं है, इसलिए हम और भी फैक्टर्स देखने चाहिए। इनकम के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के। लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितने साल तक एक्चुअल में जी पा रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने न्यू बॉर्न बेबीज 1 साल पूरे होने से पहले ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर बात किया जाए तो वहां पर क्लीन वाटर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें हरियाणा और केरला का, अगर हरियाणा का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है केरला से, पर केरला हरियाणा से ज्यादा डेवलप है, चाहे बात हो लिटरेसी रेट की या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। Moving forward to the next topic, public facilities. Public facilities are the services provided by the governments to its citizens. इसमें शामिल है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन। ये सारी फैसिलिटीज अगर बात किया जाए तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी हो, ताकि लोग जो हैं अच्छी लाइफस्टाइल क्वालिटी को अफोर्ड कर सके। बात किया जाए केरला के पास लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि केरला की गवर्नमेंट बेसिक हेल्थ केयर एजुकेशनल फैसिलिटीज दे रही है। बात को HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक ऐसा इंडेक्स जो एक कंट्री की रियल डेवलपमेंट को दिखाता है डिस्पाइट देयर पर कैपिटा इनकम ओनली। ये इंडेक्स यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिलीज करता है उस देश के 3 मेन इंडिकेटर्स देखकर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितने लोग कितने साल तक जी रहे हैं। दूसरा इसका इंडिकेटर है एजुकेशन लेवल, कितने लोग स्कूल जाते हैं और पढ़ते लिखते हैं बिना ड्रॉप किए। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम, क्या लोग कितना पैसा कमा पा रहे हैं। अगर बात किया जाए एसडीआई की रैंकिंग 2023 में, नॉर्वे को नंबर 1 पे था। अगर इंडिया की पोजीशन बात की जाए तो 132nd पोजीशन। अब लास्ट बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इसकी नीड्स को पूरा करना, मतलब कि आज के नीड्स को पूरा करना बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्स को खत्म किए, ये होता सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी कंट्रोल करता है। अगर बात किया जाए इन्वायरमेंटल इशू जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, जैसे वाटर, एयर और सोइल का, पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर ओवर यूज की वजह से वाटर टेबल नीचे जा रहा है। इसलिए हमें ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी और रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करना होगा। और डेवलपमेंट का रियल मतलब पैसा कमाने को छोड़कर एक बैलेंस और सस्टेनेबल लाइफ को अपनाना होगा। दैट वाज योर लास्ट टॉपिक। हमने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर में। चलिए कुछ पॉइंटर्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा डेवलपमेंट का मीनिंग। दूसरा हमने देखा डेवलपमेंट का गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट और उस अलग अलग कंट्री के कंपैरिजन। लास्ट में पर कैपिटा इनकम, अदर कंट्रीज के इंडिकेटर्स, नेक्स्ट, लास्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग देख करके कंप्लीट कर दिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी और वीडियोस इस चैनल पे आते रहे। अगले चैप्टर में मिलते हैं।